बैक टू माय चैनल लेजेंड कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक टॉपिक जो है ट्राइंगल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है। अब अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, तो पहले हमें उसके टॉपिक जो हेडिंग है उसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एक ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस से फॉर्म होता है, और एक ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस। 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा है फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये एक लाइन है, अगर हम इसे यहाँ एक्सटेंड कर दें और इसको, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है दोनों यहाँ पे। ओके, और ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, और ये वाली। तो देखा जाए तो टुगेदर पूरा ये तीनों लाइनें जो हैं ट्राइंगल की, ये सब इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब एक हमें ट्राइंगल मिल रहा है। ओके, और इसमें लिखा है ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ओके, एक ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस। ओके, ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट साइड है, ये सेकंड, ये थर्ड। ओके, और ये हमारा एंगल 1 हो गया, एंगल 2, एंगल 3। ओके, एंड 3 वर्टिसेस। दिस इज आवर फर्स्ट वर्टिस, सेकंड एंड थर्ड। ओके, इसे हम कहते हैं, इस फिगर को, एक क्लोज फिगर को, ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? वैसे हम पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोबारा पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट टाइप से हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस एक ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स, सारे एंगल इक्वल होते हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। देखिए, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये साइड भी हमारी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये तीनों हमारी इक्वल साइड्स हैं। और ये हमारा एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला भी एंगल 60, ये वाला भी एंगल 60। ओके, तो हमारी कुल मिला के जो साइड्स हैं हमारी तीनों, वो भी इक्वल है सारी, और जो एंगल्स हैं वो भी सारे इक्वल हैं। अब इसमें क्या लिखा है सेकंड पॉइंट? ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री। ये जो हमारे एंगल्स है ना, ये सारे, ये जो भी तीनों एंगल्स होंगे, ये हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल के 60 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने, जैसे हमें पता है कि ASP होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम इस वाले एंगल को x ले लें, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, अब ये अगर हम इसको पूरा इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। ओके, तो मतलब हमारा ये वाला ये 60 हो गया, ये भी और ये भी, क्योंकि ये तीनों ही x लिए थे हमने। ओके, अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे आते हैं हम। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था। नेक्स्ट इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल हुज ओनली 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, इज नोन एज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी खाली 2 साइड्स, एक ये साइड एंड दिस। ठीक है, ये दोनों साइड्स ही इक्वल हो, या फिर ये वाली और ये वाली हो सकती है, या ये, मतलब 2 ही साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सिर्फ 2, थर्ड नहीं होनी चाहिए। और जो ये एंगल है, ये इसके इक्वल है, हम ये देख सकते हैं। ठीक है, या तो ये या ये होगा इक्वल, या ये होगा, कोई भी 2 एंगल होने चाहिए। ओके, और 2 साइड्स, बस इसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट इज आवर स्केलेन ट्राइंगल। ओके, स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? इट इज अ ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। जो सारी साइड्स होती हैं हमारी तीनों की तीनों, यहाँ आप देख सकते हैं 15, ये कोई भी इक्वल नहीं है। 15, ये 32, ये 34, इसमें से एक भी साइड हमारी इक्वल नहीं है। ओके, इसे हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट, अब आता है
चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट ये टर्म मेन चीज है, इसे याद रखना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स और फिगर्स हुज शेप एंड साइजेस बोथ आर सेम। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये चीज मेन है। कोई भी ऐसी दो फिगर जिनकी शेप और साइज दोनों ही रेस्पेक्ट में वो दोनों सेम हो फिगर्स, ओके, उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये दोनों सर्कल्स हैं, इन दोनों की जो रेडियस है, ये इसकी भी आर है और इसकी भी आर है। तो ये दोनों हमने जो सर्कल्स बनाए हैं, ये पूरे दोनों रेस्पेक्ट में, साइज शेप्स में भी और साइज में भी, दोनों ही रेस्पेक्ट में ये दोनों फिगर्स जो हैं इक्वल हैं। तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये स्क्वायर देख सकते हैं, ये देखिए ये स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स में भी हमारा जो शेप है और साइज ये दोनों रेस्पेक्ट में इक्वल होना चाहिए। ये देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली, ओके। ये देखिए इसमें भी वन लाइन है, ये वन, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ओके। ये इसके इक्वल है, ओके। तो ये जो चारों साइड्स हैं हमारी, ये इक्वल है। ये एक्चुअली यहाँ पे दो होंगी लाइनें, ठीक है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है हमारा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ये पूरा एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके भी इक्वल होगी अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके भी इक्वल होगी, इसके भी होगी। तो मतलब कुल मिला के ये जो दोनों स्क्वायर हैं, इन दोनों की ये जो सारी चारों साइड्स हैं, ये चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए दोनों स्क्वायर की, तभी हम इसे कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये शेप और साइज दोनों में इक्वल सेम होने चाहिए, दोनों जो भी फिगर्स हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, वही सेम बात है, लेकिन इसमें मेन टॉपिक है तो इसलिए मैं दोबारा से इसको लिख के समझा रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if one of can be made to superimpose on the other so as to cover it completely। मतलब क्या है इस लाइन का? मतलब अगर हमने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, ये वाला, ओके, तो हमें इसी के जैसा एक सेम एक और अगर हम बनाएं और वो उसे ऊपर से ओवरलैप ना करे, खाली पूरा कवर कर ले, तो उसे हम इसके कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं, इस एंगल को हमने MB लिया, ये MB, ये भी इक्वल है एंगल, ये भी इसके इक्वल है एंगल, ये 3 है, ये भी इसके इक्वल है, ये साइड्स भी इक्वल है, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं से भी अगर हम इसके ऊपर रखेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इस पे रखेंगे, तो ये कहीं से भी ओवरलैप नहीं करेगा, ये पूरा कवर कर देगा इस दोनों को। तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF ट्राइंगल। ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ओके। ये इक्वल्स टू में और एक ऐसा, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, तो इसलिए हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अगर इसके ऊपर रखें हम फर्स्ट ट्राइंगल को सेकंड पे, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये एकदम इसे पूरा कवर कर देगा, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब मेन चीज आई है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। क्राइटेरियाज क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के? फर्स्ट क्राइटेरिया SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब ये क्राइटेरियाज मतलब कि जैसे अगर हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी SSS, मतलब साइड साइड साइड, ओके। इसकी डेफिनेशन अब ये देख लीजिए आप, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 sides of another triangle then the two triangles are congruent। मतलब ये हमने अगर ये फर्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करा और ये सेकंड, ओके, तो इसके जो फर्स्ट है, इसकी तीनों साइड्स जो भी हैं, ये इसकी तीनों साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये जो ACB या ABC ट्राइंगल है, इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो ट्राइंगल PQR के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इसे इसके ऊपर रख के ये ओवरलैप नहीं करेगा और ये इसे कवर कर देगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो साइड्स है, इसमें हमने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए खाली साइड्स को लिया है, ये साइड, ये वाली, हमने कोई भी एंगल नहीं यूज करा, ठीक है। तो ये जो साइड्स हमने तीनों यूज करी हैं, तो इस बेसिस पे ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ SSH कॉन्ग्रुएंस रूल पे, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं,
SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब साइड एंगल साइड। ओके, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle between two sides of one triangle are equal to the two sides and the included angle between two sides of other triangle. Okay, ये हम जैसे कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये देखिए, लेजर से पॉइंट करके बताता हूँ आपको। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अगर इसे ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, हमें इसे कॉन्फ्रेंस प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये वाली साइड AC साइड PR के इक्वल है, ये दे रखा है हमें। ओके, और ये जो AB साइड है ये PQ के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, ये जो एंगल CAB है ये एंगल RPQ के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो इसमें SAS क्यों यूज करी हमने, इसमें SAS हमने इसलिए यूज करी क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें जो इसका पैटर्न है लिखने का, साइड एंगल साइड, पहले साइड आ रहा है फिर एंगल फिर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले साइड आई हमारी, पहले साइड है, उसके बीच में एक एंगल है, फिर एक साइड है, मतलब SAS ऐसे होगा। इसमें डेफिनेशन में भी लिखा है, ये देखिए, बिटवीन टू साइड्स, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड, मतलब ये जो एंगल है ये इन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, तभी ये SAS से कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रॉपर्टी से हमारी प्रूफ होगी। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय द प्रॉपर्टी ऑफ SAS। ओके, नेक्स्ट ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब ASA का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल। इसमें जो साइड है वो हमारी बीच में आ रही है, बिटवीन में है। ओके, फिर पहले एंगल साइड फिर एंगल। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। ये देखिए, हमने इसमें भी ABC ट्राइंगल कंसीडर करते हैं और PQR। ठीक है, इसमें जो एंगल ACB है ये वाला, ओके, और ट्राइंगल PRQ है। ठीक है, ये पर्पल से है, ये भी पर्पल, इसमें गिवन है, मतलब कि ये दोनों दो एंगल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये CB साइड और RQ साइड ये भी गिवन है, इक्वल, और एंगल CBA और एंगल PQR ये भी दोनों गिवन है। तो ये ASA से क्यों हुआ, ये ASA से इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है हमारा ये एंगल, फिर साइड आ रही है, फिर एंगल, जो हमारी साइड है ये बीच में ही आनी चाहिए। अगर हम इसको साइड को ये वाली कंसिडर करें AC और इसमें करें PQ, तो ये इक्वल नहीं, इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हम। AC और अगर PQ कंसिडर करें और एंगल्स ये दोनों ही रहने दें तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट तो होगा लेकिन ASA से नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी इसमें दूसरी लगेगी। ठीक है, अब वो क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये लिखने के पैटर्न से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे एंगल साइड एंगल लिखा है, मतलब साइड जो है वो बीच में ही आनी चाहिए दोनों एंगल के, तभी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा ASA से। यहाँ पे बीच में ही आ रही है, पहले एंगल आ रहा है फिर साइड फिर एंगल, ये साइड है बीच में ही है। यहाँ पे भी देखिए एंगल साइड एंगल, ये साइड बीच में ही रहेगी, तभी ये ASA से प्रूफ होगा। ओके, तो ये थी हमारी ASA। नेक्स्ट आती है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब एंगल एंगल साइड। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे AAS से है जब दो हमारे जो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए दोनों ट्राइंगल के। जैसे यहाँ पे ABC ट्राइंगल है, यहाँ पे PQR है, ये एंगल B और एंगल Q 40-40 है, ये इक्वल है हमारा। एंगल R और एंगल C ये 80-80 इक्वल है दोनों। ओके, और यहाँ पे जो AC साइड है ये PR के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बोला था ना कि अगर यहाँ पे पिछली स्लाइड में मैंने बोला था कि ये साइड बीच में आ रही है, अगर ये यहाँ होता तो ये दूसरी से होता, दूसरी प्रॉपर्टी से। अब वो दूसरी प्रॉपर्टी ये है, देखिए ये यहाँ पे साइड बीच में नहीं है, अब साइड यहाँ पे आ गई AC पे, ये वाली साइड इक्वल है, तो ये AAS से होगी क्योंकि पहले एंगल आया B, फिर साइड एंगल दो एंगल आ गए पहले हमारे, फिर एक साइड आई है AC,
यहाँ पे भी एंगल क्यू, एंगल आर, फिर साइड आएगी हमारी पी आर, तभी ये हमारा AAS से प्रूफ होगा। पहले बी आई हमारा एंगल, दो एंगल आ गए हमारे BC, फिर AC साइड आई, इसलिए इसमें भी पहले Q आया, फिर R, फिर आई हमारी PR साइड, तभी ये हमारा AAS से प्रूफ होगा, क्योंकि यहाँ लिखने में ही पता चल रहा है एंगल, एंगल, साइड, पहले दो एंगल आएंगे फिर साइड आएगी, तभी ये AAS से प्रूफ होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, RHS, ये RHS वो वाला RHS नहीं है जैसे राइट हैंड साइड होती है, ये दूसरा प्रॉपर्टी वाला है। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, S का मतलब साइड। ओके, हाइपोटेन्यूज जो हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी थी वो वाली हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। मतलब जैसे यहाँ पे XYZ हमने कंसीडर करा एक ट्राइंगल, और यहाँ पे TSR या RST कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें ये हमारा राइट एंगल आ गया एक। ओके, सबसे पहले R है ना, मतलब राइट एंगल आना चाहिए, ये हमारा राइट एंगल आ गया R, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा राइट एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, पर्पल से दोनों इक्वल लिखा रखे हैं हमने, S और ये Y, ये दोनों इक्वल हो गए राइट एंगल। अब नेक्स्ट पे आते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड XZ इक्वल है यहाँ पे TR के या RT के, कुछ भी कहो, ठीक है, सेम ही है ये, XZ RT के इक्वल है, यहाँ पे शो हो रखा है। ओके, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गई। अब आती है एक साइड, कोई भी एक साइड होनी चाहिए, यहाँ पे ली है YZ, यहाँ पे ST। अब देखिए ये RHS है ना, इसमें जो है, इसमें राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज ये दोनों कंफर्म ही होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पैटर्न नहीं हो रहा कोई भी, है ना, तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल तो होता ही है एक जगह ही, यहाँ पे होता है, हमेशा यही मिलेगा आपको एक जगह। ये हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड एक ही फिक्स रहेगी हमारी, बदल नहीं सकती। ये जो S है लास्ट वाला है, ये साइड हमारी बदल सकती है, ये यहाँ भी हो सकती है या ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो इसमें पैटर्न नहीं फॉलो होगा। ये हमें ऐसे ही याद करना होगा, राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड जब होगी इक्वल, तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को। जब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड कोई भी, चाहे ये XY हो या YZ हो या इसमें SR हो या ST हो, कोई भी हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज यही रहनी चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो एक ही होती है लॉन्गेस्ट साइड, वो बदलेगी नहीं कभी भी, वो एक ही रहेगी, और ये राइट एंगल भी, तब हम इसे RHS से प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर इट। ओके, बाय।